तैयार हो गई, अब नाश्ते के लिए चलते। लेकिन कहाँ प्रीति, नाश्ता तो यहाँ हम घर में ही करेंगे ना। बिना कुछ कहे प्रीति तारा का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा संगीता के घर ले जाती है, जहां तारा देखती है कि उसके सभी ससुराल वाले अपने पड़ोसी के घर एसी की ठंडी हवा में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। लहो तैयार भी हो गई, अच्छा है। तू सो रही थी तो हमने तुझे परेशान नहीं किया, सोचा थोड़ी देर में उठ जाएगी तो हम बुला लेंगे तुझे। चल अब आजा, जल्दी से नाश्ता कर ले। संगीता भाभी, थोड़ा एसी का टेम्परेचर कम करो ना, आज तो बहुत ज्यादा ही गर्मी है। संगीता एसी 18 से 16 कर देती है। अब तारा अपने सभी ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने के लिए बैठी है। शादी के अगले दिन इस तरह किसी पड़ोसी के घर पर नाश्ता करना तारा को काफी अजीब लग रहा होता है। सभी के नाश्ता करने के बाद संगीता जैसे ही उनके बर्तन उठाने लगती है तो ये आप क्या कर रही हैं? लाइए मैं उठा देती हूँ बर्तन। आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन ही है, तुम आराम करो। संगीता उन सभी के झूठे बर्तन उठाकर धोकर उन्हें वापस भी ले देती है, जिसे देखकर तारा को संगीता के लिए थोड़ा बुरा लगता है। सभी लोग इसी तरह तारा के साथ संगीता के घर पर शाम तक एसी में बैठते हैं। अब रात में जब तारा घर आकर खाना बना रही होती है तो मैं सुबह दोपहर लोगों के लिए कुछ नहीं बना पाई, लेकिन आज रात के खाने में कुछ स्पेशल जरूर बनाऊंगी। वो सबके लिए मसाला बिरयानी बना रही होती है। तभी थोड़ी देर में अनुराग किचन में आता है। अरे बन गया खाना, चलो अच्छा है। अब एक काम करो, सारा खाना लेकर संगीता भाभी के घर आ जाओ। क्यों? सुबह का नाश्ता भी सबने उनके घर पर ही किया था, दोपहर में भी आप लोगों ने वहीं खाना मंगवा लिया था, और अब रात का खाना भी उनके घर पर। अरे वो क्या है ना, हम सबको एसी में बैठकर खाने की आदत है, तो हम सुबह दोपहर और रात का खाना उन्हीं के घर पर करते हैं। अरे चलो अब जल्दी से खाना ले आओ। इतना कहकर अनुराग चला जाता है। अब तारा को खाना ले जाते हुए काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। जैसे वो संगीता के घर खाना लेकर पहुंचती है तो ले आई तुम खाना? वैसे सलाद का है, तुम सलाद नहीं लाई? गर्मी में तो सलाद खाना चाहिए। वो तो मैं फ्रिज में ही भूल आई, आप लोग खाना शुरू करिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। संगीता का घर 2 घर छोड़कर था, जिसके चलते अब तारा को 2 घर छोड़कर वापस अपने ससुराल आना पड़ता है। सलाद लेकर तारा जैसे ही संगीता के घर पहुंचती है, अरे बहू, तुम अचार लेकर नहीं आई? किचन में मिर्ची वाला अचार रखा है, वो भी ले आओ। तारा फिर से जाती है और इस बार जैसे ही अचार लेकर पहुंचती है तो मयंक उसे दही लाने का ऑर्डर दे देता है। बार बार संगीता के घर से तारा के चक्कर लग रही थी, जिससे परेशान होकर तारा पड़ोसी के घर जाकर एसी में बैठकर खाना खा रहे हैं, खुद को तो शर्म है नहीं, और मुझसे भी 100 चक्कर लगवा रहे हैं। आज तो अनुराग से इस बारे में बात करनी ही होगी। जब तारा के 4 से 5 चक्कर लग जाते हैं तो अब सब खाना खाकर काफी देर रात संगीता के घर पर बैठते हैं। अब जब सब घर आकर अपने अपने कमरों में सोने जाते हैं तो अनुराग, अगर तुम्हारे परिवार वालों को एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाने का इतना ही शौक है तो तुम लोग एसी क्यों नहीं लगवा लेते? 30 से 35 हजार रुपए में एक अच्छा खासा एसी आ जाता है। अरे एसी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर 6 महीने में उसको सर्विस कराओ। और तो और बिजली का बिल देखा है एसी का कितना आता है? लेकिन इस तरह रोज रोज पड़ोसी के घर जाकर बैठकर तीनों वक्त का खाना खाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। पता है आज मुझे भी बार बार खाना ले जाने में कितनी दिक्कत हो रही थी। वे लोग आपको कुछ बोलते नहीं है क्या? अरे उन लोगों से हमारा काफी अच्छा कनेक्शन है, और जब कोई उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर हमें क्या। और कार्तिक की वैसे भी मुझसे काफी अच्छी सैलरी है, तो उसे तो बिजली बिल भरने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो अब मैं समझी कि जब ये लोग मुझे देखने घर आए थे तो क्यों हॉल में से उठ नहीं रहे थे, एसी जो चल रहा था। अब इसी तरह से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तारा दोपहर का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही होती है, तभी तारा के सास, ससुर और नंद अरे बहू, ये खाना यहाँ क्यों लगा रही? हफ्ता भर हो गया तुझे अभी तक पता नहीं चला कि हम लोग खाना नाश्ता सब कुछ संगीता के घर पर ही करते? इतनी गर्मी में बिना एसी के हमारे गले से निवाला नहीं उतरता। माँ जी, दोपहर के 2 बज रहे हैं, क्या पता संगीता सो रही हो, और इस तरह रोज रोज किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा थोड़ी ना लगता है। संगीता नहीं सोती है दोपहर में, पता है हमें, इतने समय से उनके घर जाते आ रही है। चलो अब आप जल्दी से खाना ले आओ हम सब के लिए, और हाँ, आते हुए छाछ भी ले आना। अपने ससुराल वालों को फिर से पड़ोसी के घर एसी में खाना खाने के लिए जाते देखकर तारा का मुंह बन जाता है। अब तारा 2 से 3 चक्कर में बार बार खाना ले जाने लगती है। तभी जल्दबाजी में तारा एक कुत्ते की पूंछ पर पैर रख देती है, जिससे वो कुत्ता तारा को देखकर भौंकने लगता है। अब तारा भागते भागते अपने घर आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बड़ा काला कुत्ता था, अगर काट लेता तो पता नहीं कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ते मुझे। इन लोगों को तो शर्म है नहीं, मुझे भी अपनी तरह बेशर्म बना रहे हैं। अगर ऐसा कोई पड़ोसी मेरा होता ना तो मैं तो एक बार में धक्के देकर निकाल देती घर से। तारा के ससुराल वालों का ये एसी के लिए दीवानापन सिर्फ पड़ोसन के घर तक ही सीमित नहीं था। एक दिन जब कमलावती एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई होती है तो अरे वाह,
एसी की कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। एक काम करती हूँ, 10 मिनट यहीं